हमने वचन पढ़ा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ठीक है, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम कुछ दिनों से सीख रहे हैं, बहुत दिनों से सीख रहे हैं, और हम बेसिक बातों को सीख रहे हैं। ठीक है, और इसको हम शायद आज हमको कंप्लीट कर लेना था पूरा वचन, पर अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा मैं बोल नहीं सकता। एक एक हफ्ते में एक एक टॉपिक को हम लेके हम सीख रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने बहुत सारे बातों को सीखा, मन के दीन, शोक करने वाले, नम्र, धार्मिकता के भूखे प्यासे, दयावंत, जिनके मन शुद्ध है। अब यहाँ हम 9 पे आ गए हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल मिलाप करने वाले को परमेश्वर धन्य बोलते हैं। जो जिसके साथ में दूरी बन चुकी, फिर से उससे मेल कराने वाले को धन्य कहता है। जो रूठ चुका है उससे मिलने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, उसके मनाने के लिए परमेश्वर उसे धन्य कहता है। जो प्रभु से दूर जा चुका है, ऐसे लोगों को फिर से प्रभु के पास लाने के लिए, प्रभु पिता परमेश्वर से मिलाने वाले को परमेश्वर धन्य कहता है। जो विश्वास में कमज़ोर हो चुके हैं, जो प्रभु के कलीसिया से, चर्च से दूर हो चुका है, ऐसे पापी को जो पाप करता है फिर से उसको लाएगा, प्रभु पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराएगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल मिलाप करते हैं, मेल मिलाप मतलब तोड़ने वाला नहीं, मेल मिलाप, घर में मेल मिलाप, परिवार में मेल मिलाप, पति पत्नी मेल मिलाप, आग डालने वाला नहीं, दूरी बनाने वाला नहीं, परंतु मेल मिलाप करने वाले को धन्य कहा है। और वो परमेश्वर के रियल पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में एक जगह कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब यहाँ पे प्रिय पुत्र, और यहाँ पे बोला है पुत्र कहलाएंगे। कौन पुत्र कहलाएंगे? जो मेल करने के लिए, मेल मिलाप को ढूंढते हैं, मेल मिलाप करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ वचनों को पढ़ाऊंगा आपके सामने। मत्ती उसका 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 और 5 वचन में क्या लिखा हुआ है? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 4 से लेकर 7 तक। अगर आपको मिल जाए तो जल्दी से पढ़ेंगे, नहीं तो मैं पढ़ूंगा आपके सामने। प्रेम धीरजवंत है, हाँ, और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं। वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। और 7, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। हम पढ़ रहे हैं, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब यहाँ पर मेल करना मतलब प्रेम करना, मेल करना मतलब प्रेम करना। किसी को माफ करना मतलब उससे हम प्रेम कर रहे हैं, किसी से मेल मिलाप कर रहे हैं मतलब उससे हम प्रेम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ सच बात बताया है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यदि मैं मनुष्य और भविष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं 13 का पहले, और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता और पीतल झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता,
वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकुर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेल मिलाप करना मतलब प्रेम करना है। जब हम किसी से मेल करते हैं तो हम उससे पहले प्रेम करते हैं, हमारा मन उसके लिए प्रेम के लिए आकर्षित होता है। तो प्रेम करने वाला हम बनते हैं तब उससे मेल कराते हैं। तो परमेश्वर का वचन मेल करने वाले को धन्य कहते हैं, जो प्रेम करने के लिए हमें आकर्षित करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, प्रेम न रखूं तो ठनठनाता और पीतल झंझनाती हुई झांझ ठहरूंगा। केवल मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों के समान बोलियां बोलूंगा, परंतु अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने परिवार से अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो क्या ठहरेंगे? ठनठनाते हुए पीतल झंझनाता हुआ झांझ। हालेलुया। तो प्रेम सबसे अच्छा मार्ग है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। अब प्रेम करने वाला व्यक्ति मेल करता है। क्या करता है? मेल करवाता है, मेल मिलाप करवाता है। अब हम आगे और जाएंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 23 और 24 वचन को पढ़िएगा कोई। वहां पे क्या लिखा है? 5 अध्याय 23 और 24 में इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अच्छा वचन पढ़ा आपने। डबल मोबाइल वहाँ पे आपने शायद चालू किए होंगे, इसलिए डबल आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ हमने पढ़ा, इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए, ठीक है, माइक बंद करना है आपको जब भी होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो वहाँ तू स्मरण करना, वहाँ तू याद करना कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध तो नहीं है, तेरे परिवार में तेरे लिए कुछ विरोध तो नहीं है, तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, तूने किसी का अपमान तो नहीं किया, किसी का विरोध तो नहीं किया। बाइबल का परमेश्वर हमको बोलता है, यदि तू दान दे, भेंट दे, दशमांश दे, कुछ भी गिफ्ट दे, गिफ्ट देने से पहले, भेंट देने से पहले परमेश्वर कहता है तू याद कर, स्मरण कर कि तूने तेरे मन में या तेरे लिए तेरे भाई के मन में कुछ विरोध तो नहीं है, कुछ कड़वाहट तो नहीं है। तू इधर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है परंतु तेरे घर में तेरी मेल मिलाप नहीं होगा। तो वो कहता है तू पहले जा और अपनी भेंट वेदी पर छोड़ा और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। वाह, हालेलुया। मेल, हमें लगता है हम घर में मेल नहीं रखेंगे पर प्रभु से मेल रखेंगे। पर वही परमेश्वर जिससे हम मेल करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, पहले बोलता है तू अपने भाई से मेल मिलाप कर। हम बड़ी बड़े दशमांश भेंट तो देंगे, गिफ्ट देंगे, बड़े बड़े हम लोग करते हैं। जब गिफ्ट किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, परंतु यदि हमारा जीवन में किसी, हमारा भाई, हमारे बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे घर के मेंबर्स, पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं है, तो परमेश्वर कहता है पहले भेंट यहीं छोड़ और जाके पहले मेल मिलाप करके आ, तब तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। हालेलुया। अब हम इस वचन को उत्पत्ति में लेकर आएंगे। उत्पत्ति में हम जब पढ़ते हैं तो केन और हाबिल के बारे में आपने कई बार पढ़ा है, सुना है। केन जो है वो हाबिल का भाई है। हाबिल और केन दोनों भाई थे। अब हाबिल जो है वो भेड़ बकरी को चरवा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। अब एक किसान शब्द यहां से निकला है, किसान। मैं किसानी करता हूं, खेती करता हूं, खेती बाड़ी करता हूं, ये यहां से आया। आज बोलते ना किसान है, ये कितने साल, इतने एकड़ का किसान है, ये किसान शब्द यहां से आया। तो यहां पे लिखा है 4 अध्याय में कि केन जो है भूमि पर खेती करने वाला बना।
अब जब इनको भेंट देने की बात आई तो इन्होंने क्या किया, हाबिल ने भेड़ बकरी में से कई एक पहलौठे के अच्छे भेंट चढ़ाने के लिए वो यहोवा के लिए उन्होंने अलग किया। पर केन ने क्या किया, केन ने कुछ भी पकड़ा और जैसा लगा वैसा ही उसको परमेश्वर को दे दिया। और इसी कारण से हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसके मन में क्रोध था, अपने भाई के प्रति क्रोध था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। बाइबल बताती परमेश्वर यहोवा ने केन से कहा 6वां में, तू क्रोधित क्यों हुआ और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और उसे तुझ पर प्रभुता करनी पड़ेगी। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, मतलब कुछ विवाद हुआ और मैदान में थे, तब केन ने अपने भाई पर चढ़ के उससे घात किया। हालेलुया। हम भेंट चढ़ाने से पहले बाइबल का परमेश्वर हम सबको कहता है कि जाकर पहले तो क्या कर, मेल मिलाप कर, एक दूसरे से माफी मांग। भेंट चढ़ाने से पहले, चर्च में आने से पहले यदि तू खड़े होकर प्रार्थना करे तो मेल मिलाप कर। मेरा ये बताने का ये मतलब नहीं कि हमारे घर में कुछ कड़वाहट होंगी, पर हम सीख रहे हैं जब भी ऐसा अवसर आए, जब भी हम ऐसा कुछ काम करने का आए, हाँ परमेश्वर को कुछ देने का मौका है, तो हम जांचे अपने आप को कि कहीं मेरे मन में किसी के प्रति विरोध तो नहीं है, या मेरे लिए किसी के मन में कुछ विरोध तो नहीं है। छोटा बन के हमें उससे मेल मिलाप करके क्या करना चाहिए, मेल मिलाप करना है, तब हमारी भेंट परमेश्वर ग्रहण करेगा। बोलो हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 18 और 19 वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें ऐसी कुछ वचन मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 18 में लिखा है, पढ़िए 18-19। ठीक है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने साथ, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमारा मेल अपने साथ में मेल मिलाप किया है। यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हुआ है। पिता के साथ मेल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। वो नम्र बना, यहां तक आज्ञाकारी बना कि उसने अपना खून बहाया ताकि हमारा मेल पिता से हो, क्योंकि पाप की वजह से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर की ओर से खत्म हो चुका था। और वही मेल मिलाप करने के लिए प्रभु ने कुछ बलिदान किया, ब्लड बहाया, तब जाकर हमारा मेल, जब हम विश्वास कर रहे हैं आज यीशु मसीह पर, तब जाकर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। और आज हम उसे हे अब्बा, हे पिता करके पुकारने का हमें उसने अधिकार भी दिया है। अर्थात यहां लिखा है परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन्हीं पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मतलब जितने लोग अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके ऊपर दोष नहीं लगाया जाएगा। जितने लोग संसार में हैं उनको मेल मिलाप की सेवा सौंप दी गई है, परंतु उनको विश्वास करना पड़ेगा। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। मसीह में उसके ब्लड को देखकर परमेश्वर संसार से मेल मिलाप करता है। एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जब प्रभु पर विश्वास कर रहा है, आज भी नया व्यक्ति आता है तो परमेश्वर उसे देखकर, यीशु को देखकर संसार से मेल मिलाप करता है। एक एक बच्चे से, एक एक बेटे से मेल मिलाप करता है। जो आज पहली बार भी प्रभु के पास में आता है उसको प्रभु का ब्लड को देखकर उसे मेल मिलाप कर लेता है। हालेलुया। यहाँ लिखा संसार से मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया
और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया गया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेल मिलाप के लिए यीशु मसीह ने अपना ब्लड बहाया। आज हम मेल मिलाप करने की बात आती है तो हम ब्लड क्या, हम थोड़ा सा झुकना पसंद नहीं करते हैं, हम मुंह खोलना पसंद नहीं करते हैं, हम छोटा होना पसंद नहीं करते हैं। पर यीशु को देखिए, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली। कितने लोग जाग रहे हैं, मुझे हाथ दिखाओ, या फिर देखो कितने लोग जुड़े हैं। उनका मैं देख रहा हूं कि मोबाइल से केवल चालू करके तो चले नहीं गए। हाँ, चलो ठीक है, सुन रहे, बहुत सारे लोग सुन रहे। क्या सदाशिव भैया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सदाशिव भैया आ रहे। वेरी गुड। बस 15 मिनट हमारे पास है, हम कुछ और वचन को सीखेंगे। हालेलुया, वेरी गुड। मतलब आप एक्टिव हो, सीख रहे हो, तो मुझे भी और आपको भी इसमें क्या होगा, जुड़ने में अच्छा रहेगा। और रवि भाई, जो किरण सिस्टर है, इनका कुछ दिख नहीं रहा है ना, जुड़े हैं? हाँ, ठीक है, जुड़े हैं। तो उसमें क्या रहेगा, आप भी एक्टिव रहेंगे और हमें भी, और पवित्र आत्मा को भी कुछ संगति करने के लिए हमारे साथ अच्छा रहेगा। हालेलुया। तो देखकर हमने, हमारा मेल मिलाप कैसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर के साथ किया। अब पाप के कारण, पाप में रहने के द्वारा हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, पिता परमेश्वर दूर हो गए थे। पर यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना लहू बहाकर हमारा मेल, जो पिता के साथ हमारी दोस्ती, हमारी क्या बोल सकते उसे, वो जो खत्म हो चुका था, फिर से प्रभु ने अपना ब्लड देकर हमें फिर से मेल मिलाप दिया है। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु के द्वारा सीखना है कि यदि हमें किसी पृथ्वी पे मेल मिलाप करना है तो हमें अपने ऑटो को खोलना चाहिए, कुछ मेहनत करना चाहिए, कुछ परिश्रम करना चाहिए, एक छोटा बनना चाहिए, हमें उसके साथ माफी मांगना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। जैसे प्रभु ने अपना ब्लड बहाया, आज हमें ब्लड बहाने की जरूरत नहीं है, पर हो सकता है मेल मिलाप करने के लिए हमको जाना पड़े, माफी मांगना पड़े, झुकना पड़े, हमें करना होगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप किसके साथ किया है, लिख के बता सकते कोई भी, अगर होशियार अगर कोई है तो। हालेलुया। अभी हम जाएंगे इफिसियों 4:32। अगर किसी को इसका उत्तर है तो मैसेज करके आप बताओ कि हमारा मेल मिलाप किसके द्वारा हुआ है, किस कारण से हुआ है। अगर लिख के आप बता सकते तो किसको देख के परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप किया है। इफिसियों 4:32 पढ़ेंगे। किसी का मैसेज अभी तक नहीं आया, मतलब मालूम नहीं है। हाँ, 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। देखिए, मुझे तुरंत वचन मिल जाता है, पर मैं चाहता हूं कि इन मीटिंगों में आप लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे केवल पुतले के समान यहाँ जुड़ के सिर्फ फोटो दिखा रहे हैं हमको, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये मीटिंग रखने का वजह है कि एक एक व्यक्ति, परमेश्वर के एक एक बेटा, एक एक बेटी बढ़ना चाहिए। यहाँ से हमको समझ में आएगा कौन व्यक्ति बढ़ रहा है, कौन व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है। तो जिसे मिल जाता तुरंत पढ़ना चाहिए। पर केवल यहाँ पे हम केवल दिखा रहे हैं शकल अपनी, कि हम लोग केवल यहाँ पे, तो तुरंत पढ़ना चाहिए। मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला, मुझे वचन पहले ही मिल गया था। यहाँ लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हाँ,
तो यहां हमने पढ़ा कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, मेल कराते हैं। लड़ाई कराने वाले को धन्य नहीं कहता परमेश्वर, मेल कराने वाले को धन्य कहता है। मैं आज आपको कुछ घटना बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी कहीं परिवार में विवाद हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, वहां मेल करने के लिए जाओ। तेल डालने वाला काम नहीं करना है अपने को। कई बार हमें भी कई परिवार बताते हैं, पास्टर जी ऐसे हो गए मेरे परिवार में, मेरे साथ पड़ता नहीं, ऐसा नहीं, पर हम कभी लड़ाते नहीं उन्हें। हम बोलते नहीं, आप झुक जान, आपको छोटा बनना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये होता है मेल करना। पर आज कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसमें आग डालने का काम करते हैं और बढ़ाने का काम करते हैं। परमेश्वर उसे धन्य नहीं कहता। धन्य उसे कहता है कि जो लड़ाई को देखकर, हाँ, झगड़े को देखकर। अभी इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वचन दिखाता हूँ। नीति वचन 26 अध्याय में आएंगे। एक अच्छा वचन वहाँ पे है परमेश्वर की दया से। इससे हमको प्रभु, देखो, हमको सबके बारे में प्रभु ने वचन लिख के रखा है। नीति वचन 26 अध्याय उसका 26 का, हाँ, 17 वचन। सब 17 की 17 मार्ग पे चलते हुए बाहर पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। यहाँ पर हमने पढ़ा, जो मार्ग में चलते पराये झगड़े में विघ्न डालता है वह उसके समान है जो कुत्तों के कानों से पकड़ता है। कुत्ते को कान को पकड़ोगे ना, कुत्ते को कान तो फाड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जैसा लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होते हैं। हालेलुया। तो जब भी हमें मौका मिले, किसी ने, परिवार ने हमें इनवाइट करे, आपको करे, किसी को भी करे कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा आइए, संभालिए, तो वहां जाके हमें मेल मिलाप का वचन बताना चाहिए। मेल मिलाप करने के बारे में बोलना चाहिए कि फिर से मिल जाओ, छोड़ के मत जाओ, हाँ, दूसरी शादी मत कर लो। हमें समझाने वाला होना, मेल मिलाप करने वाला होना, परंतु हमें आग लगाने वाला, भड़काने वाला नहीं होना है। धन्य वे जो मेल मिलाप करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। रियल पुत्र वो होता है जो परमेश्वर की वचनों को मानता है। तब परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। अभी हमने पढ़ा कि जहां कानाफूसी करने वाले की, वहां जहां झगड़ा बनाने के लिए झगड़ालू होते हैं। तो झगड़ा जब भी होता है, किसी का विवाद होता है, हम जाते हैं, किसी परिवार में होता है, तो हमें वहाँ पे मेल मिलाप ढूंढना है कि कैसे इनका मेल मिलाप हो सके, कैसे इस मैटर को हम समझाएं, कैसे हैंडल करें, कैसे ये चीज़ बराबर हो सके। ये ही हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। तो छोड़ दे, तो चले जा, तेरा कुछ भी भला नहीं हुआ, तुझे कुछ भी नहीं मिलता। हालेलुया। जो परिवार में झगड़ा होता है उनके लिए कभी भी हमको भड़काना नहीं चाहिए। कुलुस्सियों 3:13 पढ़ेंगे। कुलुस्सियों उसका 3:13 पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरों की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। हालेलुया। यदि
किसी को किसी पर दोष लगाने का कुछ कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। किसी पर कुछ दोष नजर आ रहा है, कुछ दोष नजर आ रहा है, अगर हमको लगाना भी दोष है तो हमें क्या करना है, उससे पहले हमें सह लेना चाहिए। क्या मतलब से मैं दोष लगा रहा हूं, क्या होगा दोष लगा के, क्या कर लूंगा मैं इसको नीचा करके, इसके ऊपर आरोप लगा के कि तूने गलती किया है, तूने ही किया है, तेरे वजह से हुआ, क्या साबित कर लेंगे हम लोग। अगर किसी को नीचा कर भी दिए, किसी के ऊपर दोष लगा भी दिए कि गलती तेरी है, तेरे वजह से हुआ है, ये हुआ है, तो हम सहते क्यों नहीं है। अगर हम सह लेंगे ना तो विवाद नहीं होगा, मेल मिलाप होगा। जहाँ सहन शक्ति खत्म हो चुकी है वहां पे झगड़ा ही होता है। अभी गलाती की पुस्तक में अगर हम आएंगे ना तो वहां पे जो आत्मा के फल है उसमें यहाँ पर एक सहन शक्ति का फल है क्या, देखते हैं। 5:22 आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या है? संयम, सहन करना। जहां भी अवसर मिलता है वहां अगर एक व्यक्ति ने सहन किया, सहन कर लिया तो क्या हो जाएगा, मतलब हाँ, दोष लगाने का किसी से अवसर मिले तो हम एक दूसरे की सह लेना चाहिए, सहन करना चाहिए। सहन भी करने का भी ये एक वरदान है, पवित्र आत्मा का फल है जो हमें हर बातों को सहन करने के लिए सिखाता है। जब सहन कर लेंगे तो विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। भजन संहिता 133 उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। भजन 133 देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये भाई मतलब हमारा पड़ोसी, हमारा घर, हमारे कलीसिया के मेंबर्स, सब हम आपस में कौन है? भाई भाई है, भाई बहन है। कितनी मनोहर बात है, कितनी सुहानी बात है, कितनी अच्छी बात है कि सब भाई भाई, बहन बहन, कलीसिया, हर एक परिवार में मेल मिलाप रहे, आपस में मेल मिलाप से रहे। ये धन्य और मनोहर बात परमेश्वर कहता है। तो एक दूसरे मेल मिलाप में रहना, हाँ, जब भी विवाद होने का अवसर मिलता है सहन कर लेना, छोटा बन जाना, मेरी गलती है, ये अगर कर लेंगे ना तो परमेश्वर कहेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। आज हम सहन नहीं करते हैं, आज हम सहन करना नहीं चाहते हैं, आज हम झुकना नहीं चाहते हैं, आज हम झुकाना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम क्या कर लेंगे? दूसरों को गलत साबित करके हम क्या कर लेंगे? दूसरों को नीचा दिखा के हम क्या कर लेंगे कि तेरे वजह से हो रहा है, जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ है तेरे वजह से हुआ है। हालेलुया। कई बार कुछ लोग बोलते भी होंगे, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि प्रभु में आके मुझे क्या मिला, प्रभु में आने के बाद मेरा क्या भला हुआ। हाँ, परंतु कई बार हम अपने आप को हम प्रभु के ऊपर दोष देने से पहले हम अपने जीवन को झांकना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर तो गलत नहीं है, कहीं मैंने तो वचन को तोड़ा नहीं है, कहीं मैंने तो चुगली नहीं किया, कहीं मैंने तो चालाकी नहीं किया, कहीं मैंने तो किसी के विरोध में बात नहीं किया, मैंने किसी के पास किसी के ऊपर दोष तो नहीं लगाया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर हमें किसी पर दोष लगाने का अवसर मिले तो हम सहन करना चाहिए, अंदर छुपा लेना चाहिए। हालेलुया। मेल मिलाप का अवसर ढूंढना चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। दोष लगाने से अच्छा है कि हम खुद को जांचे कि कहीं मेरे अंदर तो कमी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु के पास आए, हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या प्रभु ने दिया? जब से प्रभु में आया उल्टा हमारा नुकसान हुआ है, हमारा घाटा हुआ है, हमारा सब कुछ काम बिगड़ा हुआ है। पर हो सकता है परमेश्वर ने तो कहा मैं ये चाहता हूँ कि सब मनुष्य का उद्धार हो, मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग आगे बढ़े, मैं ये चाहता हूँ कि तुम धनवान बन जाओ। पर गरीबी क्यों छोड़ के नहीं जा रही, क्यों डाउनपन आ रहा जीवन में? इसका ये मतलब हो सकता है कि हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे होंगे, दोष लगाते होंगे, दोष लगाते समय डरते नहीं होंगे, हम धड़ल्ले से जो मुंह में आता है हम बोल देते होंगे। इसलिए शैतान को दरवाज़ा खुला मिलता है और शैतान आके फिर हमारे जीवन में वो डाउन लेकर जाता है,
फिर हमें लगता है कि प्रभु में आके मुझे क्या फायदा हुआ, प्रभु ने मुझे क्या दिया, मैं तो जब से प्रभु में आया तो मैं तो नीचे जा रहा हूं, मैं तो नीचे जा रही हूं, मुझे मिला क्या। प्रभु के ऊपर दोष लगाते होंगे, प्रभु के दास के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएंगे। पर दोष लगाने से पहले परमेश्वर कहता है सहन कर लो, मेल मिलाप कर लो, अपने आप को जांच लो कि कहीं मैंने वचन तो नहीं तोड़ा, कहीं शैतान को मैंने अवसर तो नहीं दिया, कहीं उसके लिए दरवाजे को ओपन नहीं किया जिसकी वजह से उसने हमारे घर के मेल मिलाप को तोड़ा है, और जिसकी वजह से शैतान ने हमारे आशीष को रोका, हमें डाउन किया और नीचे लेके गया है। परमेश्वर कहता है जो वो, अभी ये वचन निकल गया है तो मैं आपको समझाता हूं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, परमेश्वर ने यहाँ पे क्या आशीष दिया, देने का वायदा किया है। व्यवस्था 28 अध्याय उसका 12 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जाति को उद्धार देगा, परंतु तुझे किसी से, माइक बंद कीजिए, उधार लेना न पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। इतनी बड़ी आशीष का परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, तुझे मैं नीचा नहीं ऊंचा उठाऊंगा, तू ऊपर ही जाएगा। पर कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरे जीवन में तकलीफ आई क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी, मैं क्यों डाउन जा रहा हूं। जब से प्रभु पर अब मैंने विश्वास किया, जिस दिन से प्रभु का हाथ पकड़ा हूं, उस दिन से मैं कमजोर होते जा रहा हूं, मेरे काम बिगड़ते जा रहे हैं, मेरे जीवन में डाउनपन आ रहा है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचाई उठाऊंगा, मैं तुझे बहुत तेरी जाति को उद्धार देने वाला बनाऊंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। फिर डाउनपन आ कहां रहा है, क्यों आ रहा है हमारे जीवन में, उसका रीजन परमेश्वर इसी वचन में हमको बताता है कि यदि, ध्यान से सुनिए, कि यदि यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज उसको सुनाता हूं उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, जो वचन आपने घर में पढ़ा है, उस वचन को अगर मानकर नहीं मान के चल रहे हो, वचन तोड़कर, चुगली करके, दोष लगाकर, दूसरों के ऊपर दोष लगाकर आप काम करेंगे तो वचन जब टूटेगा तो आशीष रुकेगी। वचन जहां टूटेगा नहीं वहां पे ब्लेसिंग में आप बढ़ते जाएंगे। लिखा है मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैंने आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाई मुड़ के पराये देवी देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करें। अब ये लास्ट लाइन बहुत डेंजर लाइन है। कई लोग परमेश्वर में आ चुके हैं पर मूर्ति पूजा अभी भी खत्म नहीं हुई है, और हम बोलते हैं कि हम डाउन जा क्यों रहे हैं। हमारा जीवन में आशीष कौन रोक रहा है? परमेश्वर आशीष देने वाला है मेरे भाई मेरे बहन। अगर कोई आपको डाउन कर रहा है ना, वो है दुष्ट शैतान जो घर के अंदर छुपा पड़ा है। कई लोगों के घर के अंदर से मूर्तियां नहीं गई है, जो मूर्ति को परमेश्वर ने बोला है कि ये मूर्ति शैतान है, दुष्ट आत्मा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु बता रहा हूं, कोई मनुष्य की मूर्ति हो, पशु की हो, जंगल की हो, पेड़ की हो, इनकी अगर एक घर में है तो हमें आगे बढ़ने से रुकावट यही चीज करेंगी। प्रभु तो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कहता है और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो लेना और न उसकी सेवा करना। कई लोगों को लगता है कि इनकी ये लोग भी है कुछ, आप करो हम इसका करते हैं, हम प्रभु को करते हैं आप इसका करिए। हाँ, हम आपके लिए पानी गर्म कर देंगे, आपके लिए हम फूल बना देंगे, आपके लिए माला बना देंगे, आपके लिए नारियल खरीद के लाएंगे, आपके लिए अगरबत्ती लेकर आ जाएंगे, आप कीजिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप उनके सेवा में हाथ बटा रहे हो, और वही चीज, वही शक्ति आपको प्रभु में बढ़ने से और आशीष में बढ़ने से रोकेगी ही रोकेगी। हमें लगता है हम डाउन क्यों जा रहे हैं। डाउन परमेश्वर नहीं करता, शैतान डाउन करता है, जीरो पे लेके जाता है। परमेश्वर तो हजारों तक बढ़ाने वाला परमेश्वर है। घर के अंदर मूर्तियां हैं, घर के अंदर में चीजें हैं, हम बोलते हैं हमारे काम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर में झगड़ा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। कहीं चेक करो कहाँ से लीकेज है। कहीं हमारे घर के बाड़े में, हमारे घर के कंपाउंड वॉल के अंदर में, घर के अंदर में कोई कोनों में कोई है तो नहीं जो प्रभु के ऊपर वो महिमा को ले रहा है, चोरी कर रहा है।
चेक करिए आपके घर के ऊपर किसका सिंबल लगा हुआ है। मैंने जब अपना घर बनाया, आप मेरे घर में जब भी आएंगे तो मैंने अपने घर के गेट के ऊपर सबसे ऊपर क्रॉस लगाया हूं, क्रॉस, कि ये मेरा घर यीशु मसीह का है। जहां कहीं क्रॉस है, जहां कहीं यीशु का लहू है, वहां मृत्यु अंदर आ ही नहीं सकती। पर कईयों के घर पे जब आप देखेंगे तो घर के अंदर में जो पहले जमाने से जो मूर्ति चिपका के टाइल्स का रखा हुआ है अभी भी नहीं निकला हुआ है। अब बोलते कि हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही मेरे बहन, मेरे भाई। तो आपका सवाल गलत है, आप उनसे पूछो, आप अपने घर को चेक करो, अपने आप को चेक करिए कि किसने मेरी आशीष को रोका है। मेरा परमेश्वर तो मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, पर मैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूं। उसका रीजन है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा, और वही चीज हमें आगे बढ़ने के लिए रुकावट होगी। और तब हम बोलेंगे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे ऊपर तेरा ध्यान क्यों नहीं है, मैं क्यों डाउन हो रहा हूं, मेरे काम सब बिगड़ते क्यों जा रहे हैं, मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं, मेरे काम सफल क्यों नहीं हो रहे। पर हम कई बार अपने घर को, अपने आप को चेक नहीं करते, अपने आप पर हम ध्यान नहीं करते, अपने घरों पर ध्यान नहीं करते। हालेलुया। यहाँ तो हमने सीधा वचन पढ़ा कि कहीं ना कहीं देवताओं के पीछे भी कई लोग हो सकते हैं। कुछ लोग उनको सहायता करते होंगे, कुछ लोग, यहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे प्रभु के लोग जब किसी घर में काम करते हैं, किसी पूजा पाठ होती है, तो वहाँ पर भी जाके खड़े होके उनके सामान लाना, उनके लिए वो सब चीज़ करना। आप मूर्ति पूजा ही तो कर रहे हो। आप बोलेंगे पास्टर जी आप गलत बोल रहे हैं, मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपको किसी को पर्सनली यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं तो केवल समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस दिन वहां पे जाके काम कर रहे हो और वहां लेकर आ रहे, लकड़ी लेकर आ रहे हो, हवन है, पूजन है और सब चीजों को लेकर आप आ रहे हैं, आप बोलते हो मेरे को पैसे मिल रहा है, इस चीज से आपको लाभ नहीं है। आप उसको महिमा दे रहे जिसको आप मानते नहीं है। हालेलुया। हम जिसको मानेंगे उसी के सामने हमें झुकना है। हमें ऐसा कोई भी चीज खरीद के लेकर भी नहीं लेकर आना है, भले वो 1000 रुपए रोजी हमको क्यों ना दे। क्यों करेंगे वो काम जो जिससे हमारा परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होगी, जिससे हमारा परमेश्वर नाराज होता है, मूर्तियों से चिढ़ करता है परमेश्वर। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी मजबूरी है, मेरा काम है, मुझे करना पड़ता है, मुझे अगरबत्ती लेके आना पड़ेगा, मेरे को सिंदूर कपूर लेकर आना पड़ेगा, मुझे नारियल फोड़ना पड़ेगा, मुझे प्रसाद लेना पड़ता है। मैं प्रसाद ले लेता हूं पर खाता नहीं हूं। यही तो है। और हम बोलते हैं कि हम डाउन क्यों जा रहे हैं। अनजाने में, जाने अनजाने में कई लोग मूर्ति पूजा में शामिल है। दूसरी मूर्ति पूजा टीवी, मोबाइल, जो घर के सामने, बिस्तर के सामने लगी रहती है, हम सो के देखते हैं, ये भी तो मूर्ति पूजा है। हमारे घरों से टीवी नहीं निकल पा रही, पिक्चर बंद नहीं हुई अभी तक, सीरियल बंद नहीं हुई है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सास भी बहू है, गाने चल रहे, मसी लोग, जवान लोग गाने सुनते हेडफोन में लगा लगा के, शर्म भी अभी तक नहीं आती कि मसीह है, चर्च जाते हैं। और हम किस आंख से टीवी देखे, किस कान से उसके गाने सुने। पर गाना सुनना, टीवी हम बंद नहीं कर सकते। पास्टर ने तो कई बार बोल दिया है, पर पास्टर क्यों मानेंगे, उसकी बाप की टीवी हमारे बाप की है, हमने लाया है, हम देखेंगे, हमारी आंख है, हमारे कान है। पर याद रखिए, जिस बाप ने सब कुछ तुम्हें दिया है वो हिसाब लेगा कि तुमने अपनी आंखों से क्या क्या चीज देखा है, अपने कानों से क्या क्या चीज सुना है, जो देखना नहीं चाह, जो देखना नहीं था, जो सुनना नहीं था, क्या तुमने उसको सुना। मैं टीवी बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, टीवी गलत नहीं है, टीवी को रखो, उसमें आप मोबाइल कनेक्ट करो, यूट्यूब पे लगाओ, प्रभु के गाने सुन सकते हो, परमेश्वर के बारे में न्यूज़ देख सकते हो, गलत बात नहीं। पर अगर आप टीवी में लगा के आप भलती पिक्चर के गाने, हाँ, मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर, सनी देओल की पिक्चर ये लगा के देखते हो, फिल्म गाने को सुनते हो, यही तो है मूर्ति पूजा। अब बोलते परमेश्वर मेरे बेटे को आशीष क्यों नहीं मिलती, ये सुधरता क्यों नहीं है, इसका नशा क्यों नहीं छूट के जाता, इसका ये क्यों नहीं छूट के जाता। कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, जब घर से वो चीज ही नहीं बंद हुई है, वो फालतू चीज जो समय आपका बर्बाद करी वो बंद नहीं हुआ है, तो कहाँ से परमेश्वर की बरकत। प्रभु तो देना चाहता है, प्रभु तो हमारे जीवन को ब्लेस करना चाहता है, पर टाइम कहाँ है। टीवी के पास बैठने के लिए घंटों घंटों टाइम है लोगों के पास, पर अगर आज प्रार्थना में जब जुड़े हुए तो प्रार्थना में बैठने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। यही तो मूर्ति पूजा है। मूर्ति के सामने बैठने के लिए 2 घंटा भी आपको कम पड़ता है।
अभी आपका 9 बजाए 12 बज तक आप मोबाइल के सामने खड़े रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पर प्रार्थना में 1 घंटा आपको इतना लगता है कि कब बंद होगा बाबा। यही तो मूर्ति पूजा है। चेक करिए अपने परिवार को, चेक करो कौन प्रार्थना में जुड़ता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना में घुटने टिकाता है क्या। टीवी के सामने तो हम लेट के, मोबाइल के सामने सो के हम देखते हैं, कई घंटे हमारे निकल जाते हैं और हम बोलते हैं हमारे घर में ये सब हो क्या रहा है, हमारा परिवार, हमारा बेटा, हमारी बेटी, ये सब बिगड़ क्यों रहे हैं। परमेश्वर सुधारने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे सिर को मैं ऊंचा करूंगा, मैं तुझे उद्धार लेने वाला ने देने वाला बनाऊंगा। इतना परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे वचन को तुझे मानना पड़ेगा, तुझे घर के अंदर वचन को मानना पड़ेगा। हमारा समय टीवी ने चोरी करके रखा, हमारा समय मोबाइल ने बर्बाद करके रखा। हम चाहते कि प्रभु हमें ब्लेस करें, हम चाहते कि परमेश्वर हमें आशीष करे। अरे प्रभु के निकट बैठो ना, प्रभु के निकट हम बैठेंगे तो परमेश्वर उचित समय पे अपने आशीष को देता है और बढ़ाता है। बोलो हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। समय समाप्त हो चुका है। खुदावन का धन्यवाद हो। ये वचन में बताने का कुछ मतलब नहीं था, परंतु वचन आया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका कोई समय चोरी कर रहा है मेरे भाई मेरी बहन, आज ही निर्णय लो और उसे ब्रेक करो। टीवी आपका समय चोरी करती है और चलो ठीक है, आप सोचते ना थोड़ा टाइम पास तो कर लेते ना, थोड़ा सा हंसी मजाक का देख लेते, नहीं, आप उस समय वचन का सुनो। कुछ अच्छा लगा कि न्यूज़ देखना, न्यूज़ को फालतू पिक्चर सीरियल देख के अपना समय बर्बाद करके वो चीज़ आपके अंदर एंटर हो रही है। मैंने पिछली बार बताया था ना, पिछले हफ्ते में, कि जो हम देखते हैं वही चीज हमारे जीवन से प्रकट होगी। अय्यूब ने अपनी बकरियों को जो जो बच्चे जने उसको वो चीज दिखाया था, इसलिए उसकी बच्ची वो जनी, वो बकरियां वो जनी। जो देखते हैं वही होता है, वही आएगा। इसलिए गलत चीज देखना बंद कीजिए, मोबाइल में गलत देखना, टीवी में गलत देखना बंद कीजिए। अपना समय बर्बाद न करें, प्रभु के निकट बैठे, कुछ समय मिलता है अपना काम करें, कुछ समय मिलता है बैठिए, प्रेयर में कीजिए और माफ कीजिए, मेल मिलाप कीजिए। टीवी, मोबाइल, सीरियल, ये सब घर के अंदर में अलग 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 करने के लिए चालू हो चुका है। कुछ लोग तो अपना मोबाइल और खुद ही अकेले रूम में पड़े रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कोई मतलब नहीं। आज की दुनिया बहुत स्मार्ट हो चुकी है, आज की दुनिया बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ख़तरनाक हो चुकी है। घर में बेटा, घर में बेटी रहती है, बिस्तर में छुप जाते हैं, मोबाइल रख लेते, कान में ढक्कन लगा लेते और मस्त मम्मी ने क्या खाना खाया, खुद ने क्या खाना खाया, कौन आया घर में, कौन गया, कोई पता होता नहीं। मस्त अपने मोबाइल के साथ दुनिया में जुड़े हुए क्या देख रहे, क्या सुन रहे, क्या चीटिंग चल रही है। यही तो है, यही तो हमारा समय को बर्बाद कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन अपने परिवार पर ध्यान दे, परिवार को समझाए, सिखाए, बैठा ले, खुद बैठे, परिवार को बोले, बेटे को बोले, बच्चे को बोले, मेरी बेटी चलो आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, घुटनों पे आएंगे, कुछ दिन उसको थैंक्स करेंगे। जब भी हमें समय मिलता है बैठो, प्रभु देखता है, इंतजार करता है, कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा बैठेगा, मैं कब इससे बात करूँ, कब मैं इससे प्यार करूँ, कब इसको बताऊँ कि तू इससे मेल कर ले, कब बताऊँ कि तू इससे बात कर ले। जब हम घुटनों बैठते हैं, प्रभु के साथ सम्मुख बैठते, रोते, आंसू बहाते हैं, तब वो कई बार हमें, हमारे दिल को ठंडा करता है, हमारे हृदय को नम्र करता है, मांस का हृदय बनाता है। कई बार हमें धीरे से बोलता है, मेरे बेटे तो उसको माफ़ कर दे, तो उससे मेल मिलाप कर दे। क्या होता है, छोटा बन जा, क्या बोलेगा वो। कई बार ऐसे धीरे से परमेश्वर आवाज़ लगाता है, हाँ अपने आप को छोटा कर, जा उससे मेल मिलाप कर, जा उससे तूने दिल दुखाया है उसे मेल मिलाप कर ले। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, मेल करने का बहाना ढूंढते हैं। कैसे से मेल करूँ, क्या लेके जाऊँ तो इससे खुश हो जाएगा, क्या ऐसे गिफ्ट करूँ जिससे ये खुश हो जाएगा, क्या ऐसा खिलाऊँ इससे जिससे खुश हो जाएगा। मेल मिलाप, जिससे नाराज हो उसको बुलाओ, उससे मेल कराओ। अगर कोई रिश्तेदार है, दूर की रिश्तेदार होंगी, कॉल करो। प्रभु ने आपको आज बताया, कॉल करो, उससे माफ़ी मांगो, मेल मिलाप कर लो। मेरी बहन, मेरे भाई, हाँ कैसे हो आप, क्या कर रहे हो। दूर कई सालों से आपने रिश्ता बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, आपको लग रहा है कि मुझे मेरी गलती थी, मुझे छोटा बनना चाहिए, मेल मिलाप कर लीजिए, लगा के माफ़ी मांग लीजिए।
देखिए आपका दिल, आपका जीवन में आनंद आएगा और शैतान की योजना आपके घर से, आपके जीवन से जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मैं एक लास्ट बात बताऊंगा, समाप्त करूंगा। कभी भी किसी को तोड़ने के लिए बात नहीं करना। कोई भाई अपने भाई से बात करता है तो भाई के बीच में लड़ाई उत्पन्न करने वाली स्त्री कभी नहीं बनना। या कोई बहन किसी बहन से मेल मिलाप कर रही, बात करती है, जुड़ी है, तो भाई कभी भी नहीं सोचना कि तू उससे क्यों बात कर रही, कभी नहीं। हालेलुया। तो दूर के रिश्तेदार हो, पास के रिश्तेदार हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कॉल करके उससे मेल मिलाप में रहो, माफ़ी मांगो, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, कोई भी हो। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं कुछ वचन को अभी निकालूंगा और 5 मिनट आपका लूँगा। मत्ती 5:44 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है अपने बैरियों से भी क्या करना है, हमें मेल मिलाप करना है। प्रेम करना मतलब मेल मिलाप करना। जो हमारा बैरी है ना, हमारे दुश्मन, हमारे घर के लोगों ने हमें दुश्मन बना दिए, उनसे प्रेम करो, बात करो उनसे, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 1 बार कैसे हो हालचाल पूछ लो, बस। लगे मत रहो, घंटों घंटों फोन पे मत लगे रहो, हाँ काय खाल्लस काय पिल्लस, ये नहीं। कम से कम माफ़ी मांग के उनके साथ एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, रोमियो 8:14, रोमियो 8:14 पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है, 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब इसी के 14 के हम 9 को पढ़ेंगे। इसी का 14 का 9 जब पढ़ते हैं तो वहां भी हमें कुछ मिलता है। 14 का 19 में लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिससे मेल विलाप और एक दूसरे का सुधार हो। इस वचन को लिख के रखिए, हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। ऐसी बातों का पीछा करो। मैं वो व्यक्ति बनूं, मैं वो बेटी बनूं, मैं वो बेटा बनूं जिससे मैं मेल मिलाप कर सकूं, जिसमें मुझे जब भी कुछ हो तो मुझे बुलाए लोग। क्या यहाँ पे ऐसा मैटर हुआ है, सुधार करने वाले हम बने, ठीक है। और एक और वचन बताऊंगा, याकूब 3:18 पढ़ेंगे। याकूब 3 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये जो फल हम बो रहे हैं ये मेल मिलाप का फल है। और जब हम मेल करेंगे तो हमारे जीवन में भी कभी भी दूरी नहीं बनेगी और मेल मिलाप का फल उगेगा। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करे और हम मेल मिलाप करने के लिए आगे बढ़ते रहे, मेल मिलाप करने वाला बेटा और बेटी बने, जिससे सबका सुधार हो, सबका उद्धार होने पाए। यीशु के नाम से आमीन।